औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का उन्वान है हाय वकलाए मलूकियत की बेबसी। सफ़र नंबर 300 है। किताब है अल हदीस मौज़ूआ फ़ी फ़ज़ाइल मुआविया की शान में बातर रवायात करत कारी ज़हूर अहमद फैज़ी मकतबा बाबुल इल्म की छाप के साथ। अफसोस के इस कलाम के आखिर में जो हजर मक्की ने दुआ की कि वो दुआ खुद उनके हक़ में कबूल नहीं हुई, क्योंकि उनका ये सारा कलाम हक़ाइक़ के ख़िलाफ़ था। हर चंद के वो अजीम आलम फ़कीह मुहद्दिस थे, लेकिन उनसे इस मसले में ऐसा होना ही था, क्योंकि उन्होंने ये किताब बादशाह हुमायूं अकबर सुल्तानुल हिंद की ख्वाहिश पर लिखी और इसका पेट भरने की खातर मौज़ूअ रवायात, बातर रवायात, तस्बीह और तस्बीह सात के सहारा लेते हुए अगर किसी साहिब को मेरा ये तबसरा नागवार महसूस हो तो उन्हें चाहिए कि वो उन मकामात पर गौर फरमाए जिससे हमने लकीर खींच दी है। हम बारी बारी उन मुकदमात पर गुफ्तगू करते हैं, अहले इल्म इंसाफ से उनमें गौर व फिक्र करने की अपील करते हैं और हमारी गुजारिश के दुरुस्त हो तो कबूल भी फरमाइएगा। ख्वाहिश का मतबे और काबिल मिदहत। उन ख़त कशीदा बातों में से पहली बात यह है कि अमीर शाम ने इन अल्फाजों में अदा किया कि अगर यजीद के बारे में मेरी ख्वाहिश ना होती तो मैं राह इत्तदाल देख लेता। मैं अर्ज़ करता हूँ कि अमीर शाम खुद इतराफ़ कर रहे हैं कि यजीद के मामले में वो ख्वाहिश का शिकार हो गए, तो वो बात काबिल तारीफ़ कैसे हो गई। कुरान और सुन्नत में हवा इनकी ख्वाहिश की पैरवी की मजम्मत आई है, हत्ता कि बाज़ अहादीस में इसको मनाफी मान भी फरमाया गया है। चुनांचे अब्दुल्ला इब्न उमर बयान करते हैं कि नबी करीम ने फरमाया तुम में से कोई शख्स उस वक़्त तक मोमिन नहीं है जब तक उसकी ख्वाहिश उसकी चीज़ ताबे ना हो जाए जिसे लाया। और एक हदीस शरीफ में यूँ आता है कि 3 चीज़ें हलाकत करने वाली हैं, वो ख्वाहिश जिसकी पैरवी की जाए, बुखल जिसकी अतात की जाए और ख़ुद पसंदी। तो कुरान मजीद में सूरह अल-नज़ाआत की आयत नंबर 40-41 का तर्जमा तफसीर बगौर पढ़िए तो खुद फैसला कीजिए कि अल्लामा हजर मक्की के दर्ज वाला कलाम की हकीकत क्या है, हैसियत क्या है। नीज़ ये कि ज़हन नशी है कि जिन ख्वाहिशात की इब्न हजर मक्की ने मदू ने पैरवी की, उनका नुकसान फ़कत उनकी ज़ात तक महदूद नहीं था, बल्कि वो मुतअद्दिद फ़साद था और है। इस बात को खुद अल्लामा मौसूफ़ ने भी तस्लीम किया, जैसा कि उनके कलाम के तर्जुमा में आप ये अल्फाज पढ़ चुके हैं। यजीद की मोहब्बत ने बहुत साफ बातों को मुझ पर तारीक कर दिया, जिस वजह से उसका यानी कि फिसक नाबकार को खिलाफत मिली, जिससे लोग हलाकत में पड़े। मैं पूछता हूँ कि बाज़ तुलका की वो तबाह ख्वाहिशात जिसके असरात तब से अब तक मुसलसल जारी हैं, क्या उनका दफा करना कुतुब अहले सुन्नत यानी कि किताब अहले सुन्नत का हुक्म है। दिल बीना भी खुदा से तलब। उन ख़त कशीदा बातों में से दूसरी बात यह कि यजीद की मोहब्बत ने मुझे साफ साफ बातों में तरीक कर दिया और इसी वजह से इस फासिक नाबकार को खिलाफत मिली। यानी कि ये मुआविया का कहना है कि यजीद की मोहब्बत ने ना उसको अंधा कर दिया, और हजर मक्की का कहना है जिस वजह से ना फिर यजीद ऐसा हो गया। सिर्फ साफ बात ही नहीं बल्कि बहुत साफ बात भी मौसूफ पर तारीक रही कि इनकशाफ हक मालूम मामला इस कदर तारीक हो कि कुरान और सुन्नत की ज़बान में इसको नज़र का नहीं बल्कि बसीरत का कसूर फरमाया। वो अंधा नहीं जिसकी आंखें अंधी हो, अंधा वो है जिसकी बसीरत अंधी हो। इस हकीकत को कुरान ने भी फरमाया यूँ कि हकीकत यह है कि आंखें अंधी नहीं होती बल्कि सीनों में जो दिल है वो अंधे होते हैं। सूरह हज आयत नंबर 46। और ख्वाहिशात की पैरवी में दिल अंधे होते हैं, फिर इंसान अक्ल व इल्म के बावजूद अंधा हो जाता है, क्योंकि नबी करीम ने फरमाया भला देखो कि वो जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना खुदा ठहराया, अल्लाह ने उसे बावस्फ इल्म के गुमराह किया और उसके कान और दिल पर मोहर लगा दी, उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। तो अल्लाह के बाद कौन है जो इसे राह दिखाए? तो क्या तुम ध्यान नहीं करते? कंजुल उलमा। यानी कि ये कहने का मकसद ये है कि इनका एक हजर मक्की है जो आलम है, वो कहता है कि जी यजीद को यानी कि खिलाफत इस तरीके से मिली कि मुआविया उससे बहुत मोहब्बत करता था और ख्वाहिश थी उसकी कि उसका बेटा है, उससे प्यार करता था, इस वजह से ना, और मुआविया के सामने उसका फिस्को फजूर जुल्म ये वाज़िया नहीं था, लिहाजा मुआविया ने अपनी ख्वाहिश यानी कि पूरी की, यानी कि ख्वाहिश का। तो ख्वाहिश से मतलब तो कुरान की आयत और इनकी अपनी हदीस उसकी गवाही देती हैं। तो इनसे ये साबित होता है कि मुआविया कोई फ़कीह नहीं था, मतलब ये कि मुआविया कातबे वही नहीं था। इनकी अपनी उलमा की बातें जो यजीद के हक़ में भी जा रही हैं मुआविया की बचाते बचाते, तो उससे तो ये हादी और मेहंदी जो अपने बेटे की हिदायत ना कर सका। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा।